कई लोगों को इस तरह के कॉल्स जाते हैं कि बूस्टर डोज के नाम पे फिर ओटीपी मांगा जाता है और बाद में मालूम चलता है कि वो साइबर ठगी के शिकार हो गए। क्या अमूमन इस तरह के कॉल्स आते हैं क्या? देखिए, 2 तरीके हैं, जो बूस्टर डोज़ हो जाए या किसी का प्रिकॉशनरी डोज़ का बात हो रहा है, तो उनको मैसेज जाता है और कॉल जो जाता है उनको रिमाइंडर जाता है। किसी प्रकार का ओटीपी नहीं माँगा जाता है। आपका प्रोसेस अगर समझेंगे तो पहला होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर चाहिए होता है कोइन पे, और वो नंबर जब आप आएँगे यहाँ पे वॉक इन करके, तब आपको ज़रूरत पड़ता है, वो नंबर देंगे तभी ओटीपी जाता है कि वो नंबर कन्फर्म करने के लिए। वो मोबाइल से नहीं होते हैं। आपको जब सेंटर आना होता है, सेंटर पे आपको डाटा जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपको मांगेंगे, तब वो ओटीपी उसी में यूज़ करके उसका रजिस्ट्रेशन होते हैं। नहीं तो और किसी प्रकार का ओटीपी में वो भी बहुत क्लियर मैसेज आता है कि आपका हेल्थ डिपार्टमेंट से आता है, वो मैसेज क्लियर होता है जो ओटीपी ये का। आपने एक बड़ी बात है कि सेंटर पर आने के बाद ही वो मैसेज आता है। जी, सेंटर पे जब वॉक इन जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तभी। आप अगर खुद कर रहे हैं कोइन पे तभी भी आपको मैसेज आएगा उस तरह से ओटीपी, आप उसको डाल देंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब वॉक इन करते हैं सेंटर पे तभी आपको ये ओटीपी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आपका डाटा पंच होता है तभी ये चीज़ें होती है। आप लोगों को किस तरीके से अवेयर करना चाहते हैं? देखिए, मेरा यही कहना है, अगर उस तरह से कोई घटना घट रही है, ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, बहुत क्लियर है। ओटीपी किसी को भी नहीं शेयर करना है, और ओटीपी के साथ एक मैसेज भी आता है। उस मैसेज को पढ़ के ओटीपी को समझना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सा ज़्यादा जो आपका साइबर क्राइम्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि ओटीपी नंबर तो बता देते हैं मगर उसके ऊपर भी कुछ लिखा था किस पर्पज़ के लिए ओटीपी जनरेट हुआ है, वो मिस नहीं करना चाहिए। उसको पढ़ के वो ओटीपी को बताएं, ताकि सबको सहूलियत हो जाए। बूस्टर डोज के नाम पर ऑनलाइन ठगी का कई मामले सामने आ रहे हैं और जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने लोगों को अवेयर भी करने के लिए विज्ञापन भी निकाले हैं और लोगों को एडवाइजरी भी जारी किए हैं। कोरोना काल में इस तरह के कॉल कई इलाकों में आ रहे हैं। कई बिहार के कई जिलों में इस बाबत एफआईआर दर्ज की गई हैं और राजधानी पटना में भी कई मामले सामने आए हैं। मेरे साथ हैं कुणाल झा हैं, इन्हें भी इस तरह का एक कॉल आया था। हम बात करते हैं सीधे किस तरह की कॉल आया था। और 15 दिन पहले मेरे पास मेरे मोबाइल पे कॉल आया कि आपका डबल डोज हो चुका है और आपको बूस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने मेरे को लिंक भी भेजा और बोला कि ओटीपी आएगा, उस पर आप दोबारा से एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो मुझे पहले से जानकारी था, विगत कई दिनों से शुरू में भी ये पहले डोज में भी ये कॉल आया था, तो मैंने नहीं किया। लेकिन इस दरमियान हुआ क्या कि मेरे परिवार में भी किसी किसी लोगों को कॉल गया जिसको मैंने अवगत करा दिया। लेकिन हुआ क्या कि मेरे कुछ मित्र इस चपेट में आए और उनके अकाउंट से पैसा भी निकला है और इसकी शिकायतें भी उन्होंने दर्ज कराई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली फ्रॉड है, गवर्नमेंट का कोई स्कीम नहीं है एज सच। और हम चाहेंगे आपके माध्यम से लोगों को बताना कि ऐसे ऐसे कॉल को रिस्पॉन्ड ना करें। बिल्कुल, कई लोगों को इस तरह के कॉल आ रहे हैं और जो लोग भी इसमें झांसे में आते हैं, ओटीपी इसमें सामने वाला फ़ोन करके बोलता है कि आपका बूस्टर डोज़ का रजिस्ट्रेशन कराना है। आपके पास एक ओटीपी आएगा और जैसे ही आप उस ओटीपी को बताते हैं, उसके कुछ देर के बाद आपका मोबाइल फ़ोन हैंग हो जाता है और आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। दूसरा तरीका इसमें ये है कि एक लिंक आता है, जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन जो है हैंग कर जाएगा और सारे जो डाटा हैं, वो हैकर के पास चले जाते हैं और वो आपके मोबाइल के माध्यम से आपके अकाउंट से पैसे खाली कर देते हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।